बच्चों आज जो सवाल देख रहे हैं बोर्ड पर वह गुणनखंड से रिलेटेड प्रश्न है। सवाल है एक्सरसाइज 14.1 का 3 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। बहुत आसान गुणनखंड दिया है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग है। आप जिस वर्ग में पढ़ रहे हैं वहाँ पर गुणनखंड को नए तरीके से सीखा जाता है। गुणनखंड का शुरुआत किया जाता है ना जी। तो शुरुआती दौर में गुणनखंड निकालने के लिए आप देख रहे हैं बोर्ड पर ए नंबर जो प्रश्न है 12x² - 15 y² - 24x² z²। यहाँ पदों की संख्या 1 2 3 3 पद है। पदों की संख्या 3 है। अब देखते हैं कि तीनों पदों में से संख्याओं में या चर राशियों में कौन है सार्वगुणनखंड के रूप में आता है, मतलब तीनों पदों में शामिल है। तो देखेंगे x² y² x² z²। कोई ऐसा चर पद नहीं है जो तीनों में शामिल हो। यहाँ अचर पद है 3। निकालते हैं 12 में से 3 निकालते हैं 4 बचेगा x²। 15 में से 3 निकालते हैं 5 बचेगा x²। 24 में से 3 निकालते हैं 8 बचेगा x² z²। तो तीनों पदों में यहाँ सार्वगुणनखंड के रूप में 3 है, इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 × 4x² - 5x² - 8x² z²। ये इसका गुणनखंड होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल जो देख रहे हैं आप -6a² + 36a और -24ab। तो चर के रूप में यहाँ पर a है जो तीनों में शामिल है। अधिकतम पावर ऐसा है जो 1 है, तीनों में शामिल है, और 6 भी तीनों में शामिल है। आप 6a निकाल लेंगे यहाँ से, तो 6a निकालेंगे -6a² से तो खाली -a बचेगा। 36a में से 6 निकालेंगे a तो सिर्फ 6 बचेगा। -24ab में से 6a निकालेंगे तो -4b बचेगा। ये आंसर आपका आ गया गुणनखंड के रूप में। अगर आप आंसर उत्तर माला से मिलाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो -6a, और प्रत्येक का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि -6a × a -6 + 4b, ये इसका गुणनखंड हो जाता है। तो यह शुरुआती दौर है, बहुत आसान गुणनखंड। धीरे धीरे आपको बड़े गुणनखंड और कठिन गुणनखंडों की तरफ ये सवाल लेके चलेगा। आप इतना ही से स्टार्ट किए और प्रारंभिक दौर में जो भी सवाल दिए गए हैं आप अपने उत्तर पुस्तिका पर हल करेंगे, कॉपी पर हल करेंगे। अगर कहीं समस्या आती है तो आप संपर्क करेंगे। धन्यवाद।